नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इस जंग में चीन ने अपने हथियार हिजबुल्लाह को भिजवाए हैं। इससे पहले रशिया की तरफ से जो है बड़े बड़े मिसाइल्स हिजबुल्लाह को दिए गए थे, जो मिसाइल्स हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए थे इजराइल के कई ऐसे शहरों में जहां पर सिर्फ और सिर्फ धुआं और धुआं दिखाई दे रहा था। अब खबर आ रही है कि इजराइल को, जी हाँ, इजराइल को तबाह करने के लिए, ख़त्म करने के लिए चीन ने एंट्री तो दी ही थी, साथ में अपने हथियार, सबसे ख़तरनाक हथियार, सबसे डेंजरस हथियार जो है वो हिजबुल्लाह तक भिजवा दिया है। हिजबुल्लाह के पास लगातार उन तमाम देशों का वेपन्स आ रहा है, वो तमाम जो टैंकर्स है, जो मिसाइल्स है, जिसको नष्ट करना इजराइल के बस की बात नहीं बताई जा रही है। दोस्तों, अब आप सोचिए कि इजराइल और ईरान लड़ाई में चीन किस तरीके से हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है। हिजबुल्लाह को लगातार हथियारों का ज़ख़ीरा और तमाम वो चीज़ें, हाईटेक चीज़ें जो है वो भेजी जा रही है, जिसकी उम्मीद इजराइल ने कभी नहीं की होगी। मतलब एक तरफ इजराइल को अमेरिका की तरफ से मदद मिल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और रशिया ने मिलकर हिजबुल्लाह के लिए अपने तमाम खजाने खोल दिए हैं। खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स इस खबर को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने स्पष्ट रूप से चीन की निर्मित GBP-12 खदान संशोधन प्रणाली प्राप्त कर ली है। जैनब ज़हरा नाम की यूज़र ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हिजबुल्लाह apparently obtained the Chinese made GBP-12 माइन क्लियरिंग सिस्टम। चाइना की कोई सिस्टम है GBP-12 माइन, जिसको हिजबुल्लाह को भेजा गया है। सोचिए, इस वक्त हिजबुल्लाह और ज़्यादा शक्तिशाली संगठन बनकर उभरता हुआ नज़र आ रहा है। हिजबुल्लाह के जब से कमांडर चीफ नसरुल्लाह शाह को ढेर किया गया है इजरायली सेना की तरफ से, तब से हिजबुल्लाह लगातार ताकत का, शक्ति का प्रदर्शन इजराइल पर दिखा रहा है। ग्लोबल आई न्यूज़ ने भी बहुत बड़ी जानकारी साझा करते हुए दोस्तों क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगी कि ग्लोबल आई न्यूज़ ने क्या शेयर किया है। ग्लोबल आई न्यूज़ लिखता है कि मिस्र सेना का निरीक्षण राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने देखा है। यानी कि मिस्र के जो सेना है उनका निरीक्षण और परीक्षण जो है वो तमाम चीज़ें, परीक्षण जो है वो तमाम चीज़ें खुद वहाँ के राष्ट्रपति के ज़रिए देखा जा रहा है। गाड़ियों का काफ़िला, टैंकर्स, सारी चीज़ें वो खुद पर्सनली जाकर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से उनको जो है ख़राबी ना हो। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि कैसे मिस्र के प्रेसिडेंट जो है वो अपने गाड़ी से, अपने दल बल के साथ इन तमाम जो टैंकर्स हैं और जो रॉकेट्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनको चेक कर रहे हैं। अब देखिए, व्लादिमीर पुतिन न्यूज़ से भी एक पेज बना हुआ है दोस्तों। आजकल बहुत सारे पेज वैसे तो सोशल मीडिया पर बने हुए हैं, लेकिन खबर रशिया को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर साझा की गई है। इस पेज से कहा जा रहा है कि रशिया फुल्ली सपोर्ट ईरानियन न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। रशिया ने फुल तरीके से जो है सपोर्ट करा है ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को, उनके प्रोग्राम्स को। अभी हाल ही में दोस्तों खबर आई थी कि कैसे जो है ईरान के सुप्रीम लीडर ने परमाणु बम जो है परीक्षण करने के लिए अपने कमांडर्स को, अपने चीफ को, तमाम जो उनके सेना के जो हेड है, जो लीड कर रहे हैं, उनको दे दिया है कि ईरान के अंदर खुद का परमाणु बम जो है वो तैयार किया जाएगा। और होपफुली कहा जा रहा है कि वो परीक्षण जो है वो की गई है, जिसका रिज़ल्ट दुनिया में किसी को भी अभी मालूम नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये तमाम खबर आज तक के हवाले से आ रही थी और उन्होंने जो आर्टिकल में छाप रखा था, हमने आपको वो तमाम जानकारी साझा की है। अब देखिए किस तरीके से ईरान के साथ चीन आ गया है, हिजबुल्लाह को सबसे ख़तरनाक अपने हथियार जो है वो भेज दिए हैं। तो आप सोचिए कि इस वक्त हिजबुल्लाह की शक्ति का क्या अंदाज़ा रहा होगा, हिजबुल्लाह किस कदर शक्तिशाली खुद को महसूस कर रहा है। इजराइल के आयरन डोम वगैरह सब फेल हो जा रहे हैं। जिस दिन ईरान की तरफ से अटैक हुआ था, उनके तमाम डोम्स, आयरन जो हैं, जो भी उनके सिक्योरिटी लेवल पर जो इजराइल के अंदर चीज़ें हैं, वो सब कुछ फेल हो गया। अब देखिए, एक और यूज़र है ली जिंग्स, जी हाँ, चाइना का पेज है या पता नहीं कहाँ का है दोस्तों, लेकिन इनका नाम कुछ चाइनीज़ ही लग रहा है। ली जिंग, जी हाँ,
लीजिंग करके उन्होंने कहा है कि चाइना जो है इस पूरे चीज़ को लेकर सक्रियता दिखा रहा है और वो ईरान का साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। लीजिंग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या शेयर कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। लीजिंग लिखते हैं, चीन अपने औद्योगिक क्षेत्र में एक और सफलता हासिल कर रहा है। देश की पहली स्वतंत्र रूप से विकसित 300 मेगावाट एफ क्लास हैवी ड्यूटी गैस टरबाइन को शंघाई में सफलतापूर्वक प्रज्वलित कर दिया गया। यह मशीन ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण वेपन्स की तरह काम में आ सकता है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, जी हाँ, दूसरी ओर इजराइल को लेकर एक और बड़ी जानकारी डॉक्टर एनेस्टीनिया मारिया ल्यूपिस के ज़रिए शेयर किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए बड़ी जानकारी साझा की और लिखा है कि जैकब, जी हाँ, मेरे परिवार ने इजराइल का निर्माण किया था। जैकब थियोस चाइल्ड कुछ करके नाम है, जिन्होंने इस बात को लेकर जानकारी दी और कहा कि इजराइल राक्षसों द्वारा बनाया गया एक नकली राज्य है जिसकी हर एक चीज़ नकली है। सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें इजराइल की तरफ से की जा रही है, लेकिन वो असल में एक राक्षसी देश है, ये ऐसा कह रहे हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से भी कुछ जानकारी सामने आई है दोस्तों, इजराइल और ईरान को लेकर के। करंट रिपोर्ट लिखता है कि हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल ने हाइफा शहर के उत्तर में कीरत में एक इमारत पर हमला किया, जबकि इजरायली नागरिक इसके अंदर थे। हिजबुल्लाह ने हाइफा और उसके आसपास 105 से अधिक रॉकेट दागे हैं और कई प्रभावों की सूचना जो है यहाँ हाइफा शहर से निकलकर सामने आ रहा है। सुलेमान अहमद नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने भी कई जानकारी इस वॉर को लेकर साझा किया है। कहा है ब्रेकिंग न्यूज़, यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ की तरीके से उन्होंने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि इस वक्त इजराइल के लिए क़यामत की रात साबित हो सकती है। हिजबुल्लाह द्वारा घात लगाकर किए गए हमले के बाद इजरायली हेलीकॉप्टर वर्तमान में कई मृतकों और घायलों को अपने देश ले जाते हुए नज़र आ रही है। जैनब जहरा नाम की एक यूज़र है, उन्होंने इजराइल का विरोध करते हुए जो है कई ऐसे सेना है जिन्होंने अपने जूते के नीचे इजराइल के झंडे की तस्वीर बनाकर उसका विरोध कर रहे हैं कि देखिए ईरान के मिलिट्री जो है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि किसी के भी झंडे को इस तरीके से बेअदबी करना मेरे ख़्याल से सही नहीं है। कोई देश गलत नहीं होता, नेता गलत होते हैं, नेताओं के डिसीज़न गलत होते हैं और उसकी वजह से भुगतना हर एक नागरिक को पड़ता है। इन नागरिकों की क्या गलती, ये तो अपने नेताओं की वजह से भुगत रहे हैं। आगे देखिए, एक और यूज़र है स्प्रिंटर ने शेयर किया है कि हाइफा मेयर का कहना है कि हमने हाइफा खाड़ी से रासायनिक संयंत्रों को खाली करने के लिए कहा है, लेकिन हमें कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। यानी कि हाइफा को लेकर जो शहर है इजराइल के अंदर, उसको पूरी तरीके से खाली करने की चेतावनी हिजबुल्लाह की तरफ से दे दी गई है। तो आपको A to Z न्यूज़ में आपको बता रही हूँ, शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या हो रहा है, क्या क्या अपडेट है दोस्तों, हर वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि हर अपडेट, हर जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल मिलता रहे। धन्यवाद।